नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयरिश समाचार में। मेरा नाम है प्रणव और मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते आपको आयरलैंड से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें। तो आज हम हैं मेरियन पार्क में। मेरियन पार्क क्यों फेमस है और यहाँ पे क्या है ऐसा, वो आपको बताएंगे ये जनाब। जी आपको दिख रहे हैं ये जो जनाब है, इनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। अब ऑस्कर वाइल्ड ने अपने पूरे टाइम में आयरलैंड में क्या क्या किया और क्यों ये पार्क इतना फेमस है उनके नाम के बारे में, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑस्कर वाइल्ड का जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1854 में यहाँ डबलिन आयरलैंड में, जहाँ पे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने पूरी लाइफ बहुत प्यारी प्यारी नॉवेल्स लिखी थी। उनकी एक नॉवल जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी उसका नाम था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। जी हाँ, इतनी फेमस हुई थी वो। यूथ लव स्टोरी के बारे में एक नॉवल थी कि जब वो रिलीज़ हो गई थी उसके बाद भी उन्होंने उसके अगले 6 चैप्टर्स और लिखे थे ताकि लोगों को वो नॉवल और ज़्यादा अच्छी लगे। ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी एजुकेशन करी थी ऑक्सफोर्ड से, और जब वो अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड से कर रहे थे उस वक्त वो एक मूवमेंट का पार्ट पढ़े थे, द एस्थेटिक मूवमेंट ऑफ इंग्लैंड। अब ये एस्थेटिक मूवमेंट का मोटो क्या था? वो मोटो बस ये था कि लेट आर्ट बी फॉर द आर्ट से। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, उनकी कदर करनी चाहिए और इसको किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी और मुद्दे का हिस्सा ना बनाकर हर एक आर्टिस्ट को उसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनकी नॉवेल्स और साथ साथ ये आर्टिस्टिक मूवमेंट, जो एस्थेटिक मूवमेंट उन्होंने जिसका वो पार्ट थे इंग्लैंड में मिलके जब उन्होंने ये करा था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड उनको उनके नाम से जानने लगे थे और उनको फॉलो करने लगे थे। तो ये ऑस्कर वाइल्ड का जो टैलेंट था, क्या ये बॉय बर्थ था या इनहेरिट था? जी, ये जो उनका टैलेंट था वो इनहेरिट था, क्योंकि उनके फादर विलियम्स वाइल्ड जो ईयर्स और आइज़ के सर्जन थे, उन्होंने भी अपनी बुक पब्लिश करी थी आर्कियोलॉजी पे। और जी साथ साथ जो उनकी मदर थी वो भी रेवोल्यूशनरी पोएम्स लिखा करती थी। तो जी पूरी फैमिली इतनी फेमस थी, सब इतने अच्छे लेखक थे, तो ऑब्वियसली ऑस्कर वाइल्ड जैसे लोग तो फेमस होंगे ही। जैसे कि आप देखते हैं मेरे पीछे इस वक्त ऑस्कर वाइल्ड कितने आराम से बैठे हुए हैं, बट वो बैठ के किस तरफ देख रहे हैं? जी उनकी नज़रें जो वहाँ से आ रही हैं वो उनके सीधा घर की तरफ आ रही है। जी हाँ, वो देख रहे हैं सामने वाइट कलर का। जी हाँ, वो ऑस्कर वाइल्ड का घर था जब वो आयरलैंड आए थे, और आयरलैंड में जब वो रुके थे तो वो उस घर में रुके थे। तो ये हमेशा जो वो देखते हैं यहाँ से, इस कोने से, वो अपना वो प्यारा सा घर देखते हैं। जी हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनको बहुत इंस्पायर करता है। मुझे भी बहुत लोग इंस्पायर करते हैं, आप लोगों को भी बहुत लोग इंस्पायर करते होंगे, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड को कौन इंस्पायर करता था? तो ऑस्कर वाइल्ड को जॉन रस्किन और वॉल्टर पीटर करके 2 लोग थे, इंग्लिश लेखक थे। ये अपनी भी नॉवेल्स लिखते थे। वो ऑस्कर वाइल्ड को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे। उनकी राइटिंग उस एस्थेटिक मूवमेंट के बारे में भी थी जो इंग्लैंड में थी, और साथ साथ हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा करती थी। तो आपने अभी पीछे देखा ऑस्कर वाइल्ड की वहाँ पे मूर्ति है, और वो जो पीछे जो वाइट सा घर आपको दिख रहा है वो ऑस्कर वाइल्ड का घर है। तो उनके सामने ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन है, और उस गार्डन में यहाँ पे ये बच्चों की खेलने की जगह बना रखी है। अब ये जो बच्चों की खेलने की जगह है, इस जगह का नाम उन्होंने दे रखा है द जाइंट्स गार्डन। ऑस्कर वाइल्ड की एक किताब है, एक स्टोरी है जिसमें उन्होंने लिखा है द सेल्फिश जाइंट के बारे में। तो ये जो स्टोरी है वो उन्होंने खुद से लिखी है, अपने दिल की अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए लिखी है कि जब वो छोटे हुआ करते थे तो इस गार्डन के यहाँ पर एक ओनर हुआ करता था जिसने यहाँ पे सारे बच्चों को खेलने से मना कर दिया था कि कोई भी बच्चा यहाँ नहीं खेलेगा। उन्होंने यहाँ पे वॉल्स खड़ी कर दी थी ताकि जो भी छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर ना खेले। तो उसमें उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी है, और सारी किंडन गार्डन या छोटे बच्चे जब ये स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी ज़रूर जाइएगा और ये स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा। उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। हर एक की लाइफ में उनके जो दोस्त होते हैं वो सबसे प्यारे होते हैं, और अपने दोस्तों के साथ सब घुल मिल के रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। ऑस्कर वाइल्ड की लाइफ में भी एक उनका इतना बेहतरीन दोस्त था जिसका नाम था लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस। वो उनका सबसे चहीता दोस्त था, सबसे प्यारा दोस्त था। लेकिन जैसे ही वो साथ रहे, अच्छे दोस्त बने, लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस के फादर ने ऑस्कर वाइल्ड के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया था कि ऑस्कर वाइल्ड एक होमोसेक्सुअल पर्सन है। और जब ये चीज़ उनको पता चली कि उनके अगेंस्ट एक केस ऐसा फाइल करा गया है, उन्होंने भी एक केस फिर फाइल बैक किया। ऑस्कर वाइल्ड ने भी एक केस फाइल बैक किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो होमोसेक्सुअल नहीं है।
अब जब उन्होंने केस फॉलो अप किया, वो केस वो हार गए और ऑस्कर वाइल्ड को इम्प्रिजमेंट हो गई 2 साल की। जी आपको मैं बता दूं, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये है 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में होमोसेक्सुअलिटी को इंग्लैंड में एक टैबू माना जाता था और जो लोग होमोसेक्सुअल होते थे उनको इन प्रिजन डाल दिया जाता था। तो जब वो केस हारे तो वो केस हार कर इन प्रिजन हो गए थे 2 साल के लिए। लेकिन फिर 2 साल बाद क्या हुआ? जब 2 साल से वो इन प्रिजन थे, 2 साल के बाद जब वो इन प्रिजन से बाहर आए, उन 2 सालों में उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, सब लोगों को लिखा कि मुझे बेल चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उनको तब भी 2 साल तक अंदर रखा। 2 साल के बाद जब वो बाहर आए प्रिजन से तो वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा एक राइट टाइम है कि उनको इंग्लैंड को छोड़ देना चाहिए और इंग्लैंड कभी वापस नहीं आना चाहिए। तो वो इंग्लैंड छोड़कर चले गए थे फ्रांस। अब फ्रांस गए थे क्योंकि उनको था कि वो अपना राइटिंग, जो उनकी हॉबी थी, जिसके वो इतना फेमस हुआ करते थे, वो फिर से एक किताब अपनी लिखना चाहते थे। फ्रांस पहुंचते ही जो ऑस्कर वाइल्ड है उन्होंने अपनी किताब लिखी, द बैलेड ऑफ रीडिंग गॉल। जो ये किताब थी इसका मेन मोटो था टू टेल पीपल कि कैसे इन प्रिजन जो लोग होते हैं उनके साथ मिसट्रीट करा जाता है या कैसे उनके साथ व्यवहार करा जाता है जब वो प्रिजन होते हैं। वो एक्चुअली अपनी पूरी फीलिंग्स उसमें बताना चाहते थे कि उन 2 सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ था इन प्रिजन। द बैलेड ऑफ रीडिंग गॉल जो रिलीज़ हुई थी 1878 में, जो कि बहुत अच्छी किताब गई थी, लेकिन उसके 2 साल बाद जो ऑस्कर वाइल्ड है उनको हो गया था मेनिंजाइटिस उनको हो गया था बिकॉज ऑफ एन ईयर इन्फेक्शन। तो 1900 में ऑस्कर वाइल्ड की मृत्यु हो गई थी। वो उस वक्त कुछ 40 साल के थे और उनकी उस वक्त मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी हो। मैं प्रणव और आयरिस समाचार यूं ही आपके लिए हर हफ्ते बहुत बेहतरीन स्टोरीज़ लेके आते हैं पूरे आयरलैंड की, और आप लोगों को हम पूरा आयरलैंड के बारे में बताते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। तब तक आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।